नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है लाइफ साइकिल ऑफ सिनकाइट्रियम। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, ये जो फंगल पैथोजन है, ये फंगल पैथोजन है एक्चुअली, ऑब्लिगेट पैथोजन है। ये सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करता है। इट यूटिलाइज द प्लांट न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके बारे में हर साल प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, इसका कारण है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक वेजिटेबल को इन्फेक्ट करता है जो कि है पोटैटो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। स्टार्ट करते हैं इनके टेक्सोनोमिक स्टेटस से। तो सिनकाइट्रियम फंजा किंगडम के अंदर में पाया जाता है अंडर द क्लास काइटिडोमाइसिटिस। इसका कारण क्या है? सिनकाइट्रियम यूमाइकोटा है बिकॉज इन सिनकाइट्रियम एमाइनो एसिड लाइसिन के बायोसिंथेटिक पाथवे को हम देख सकते हैं जो कि यूमाइकोटा के सब फंजाई में दिखने को मिलता है। दूसरी बात, द सेल वॉल ऑफ सिनकाइट्रियम इज ऑल्सो पोजिंग काइटिन काइटिन एज ए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट component as well as they store carbohydrate in the form of glycogen. नाउ इस सिंकाइट्रियम का स्टडी इट स्टार्टेड फ्रॉम 1973 एंड उसके बाद से उसके ऊपर काम चलते ही जा रहा है। इसका मेन की मेट्रिक्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नेचर के बारे में, रिप्रोडक्शन एंड होस्ट रेंज। तो इन एन कॉन्साइज वे में बता देता हूँ। ये इंडोबायोटिक होलोकार्पिक होता है, मतलब कि ये लिविंग होस्ट के अंदर में ग्रो करता है एंड देयर बॉडी कैन एक्ट एज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होलोकार्पिक and till now it represent a genus of 120 species of biotropic angiospermic parasite। अभी तक 120 स्पीसीज इसके स्पीसीज के ऊपर स्टडी किया गया है सिनकाइट्रियम के। एंड रिप्रोडक्शन के बारे में अगर देखने जाए सो यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरेंजिया। नाउ व्हाट इज दिस स्पोरेंजिया? So we have also discussed in our previous में दिखा देता हूँ। सो ये स्पोरेंजिया है हमारे। स्पोरेंजिया एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में स्पोर्स डेवलप होते हैं। नाउ दिस स्पोर्स कैन बी ए मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बोथ। तो ये स्पोर्स जब भी क्लस्टर में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं सोरस। ओके, उसे हम कहते हैं सोरस। So in Syncytium, we can see a sorus which take part in reproduction। और इसके अंदर में स्पोर्स भी पाए जाते हैं। जनरली दे आर मोटाइल। ओके, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, वो भी अनफेवरेबल कंडीशन में। और यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा वो आइसोगेमस टाइप होता है। Now let's discuss about their host range. Now their host range, uh, it can be deeper. It can be depending upon the type of species of Syncytium, because अलग-अलग तरह के Syncytium species अलग-अलग तरह के host को infect करते हैं, जो कि हम इस वीडियो के फर्दर जितने हम जाएंगे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो catalyst of potato wart disease। okay, now this disease is very important क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम है हमारे जितने फार्मर जो कि पोटैटो कल्टीवेशन करते हैं उनको ये डिजीज देखने को मिलेगा। इवन वी आल्सो एनकाउंटर दिस डिजीज व्हेन एवर यू पुट पोटैटो फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह के स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये क्या होता है इसके ऊपर में हम डिस्कस करते हैं। नाउ द डिजीज is caused by Syncytium इंडोबायोटिकम। ओके दोस्तों, ये स्पीसीज का नाम याद रखिए, Syncytium इंडोबायोटिकम। इट्स ए obligate बायोट्रोपिक पैरासाइट responsible फॉर पोटैटो वार्ट। तो इस डिजीज का नाम क्या होता है? पोटैटो वार्ट। ओके, एंड द सिम्टम, व्हाट इज द सिम्टम? तो इन्फेक्शन ट्रिगर एक्सट्रीम हाइपरप्लाजिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरप्लाजिया?
तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। Now, this structure is caused due to uncontrolled growth of a host tissue or host cell, and this condition is known as hyperplasia, जो कि ट्रिगर होता है ड्यू टू द सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। ठीक है, तो इसी की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं गोल, और ये गोल बनने की वजह से जो डिजीज होता है उसे हम कहते हैं पोटैटो वॉर्ट। ओके, व गोल डिजीज ऑफ पोटैटो। नॉट ओनली ये पोटैटो ट्यूबर में होता है, बट इट ऑल्सो हैपन इन लीफ ऑल्सो। ओके, एंड इसके बाद हम देखते हैं सो हाउ इट इज मेकिंग ट्रबल टू फार्मर्स। ओके, सो it can infect plant both in cold and in summer. So because of this reason ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है फार्मर के लिए। इसके लिए जो फार्मर होते हैं वो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या ब्रीडर के लिए डिपेंड करते हैं, जो कि ऐसे प्रकार का पोटैटो वैरायटी निकाले जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो। ओके, तो अभी हम देखेंगे होस्ट रेंज। जैसे कि मैंने बताया कि सिनकाइट्रियम के स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करके उनका होस्ट उनको देखने को मिलेगा। जैसे कि सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम इट इन्फेक्ट पोटैटो, सिनकाइट्रियम सिसेमिकोला ये सिसिमम इंडिकम को इन्फेक्ट करता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो अलग अलग तरह के सिनकाइट्रियम स्पीसीज अलग अलग तरह के होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, एंड देयर होस्ट आर लिविंग, वो डेड होस्ट के ऊपर ग्रो नहीं करते। ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट समरी लाइफ साइकिल ऑफ सिनकाइट्रियम। ये जस्ट ओवरव्यू में दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। नो बेसिकली मैंने जैसे बोला कि सिनकाइट्रियम इट कैन इन्फेक्ट होस्ट बोथ इन समर एंड इन कोल्ड। ओके, इन कूल कंडीशन। नाउ समर में क्या होता है दोस्तों, याद रखिए द टेम्परेचर मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 12 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ टेम्परेचर इज देयर, देन जो आपका स्पोरेंजिया होता है, उस स्पोरेंजिया से जू स्पोर्स जो कि मोटाइल होते हैं वो निकल के आते हैं और वो पोटैटो ट्यूबर के ऊपर में आके इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समर में इन्फेक्शन होता है। बट इन केस ऑफ कोल्ड टेम्परेचर, जब विंटर होता है और विंटर के वक्त आपका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इस वजह से क्या होता है जो जू स्पोर होते हैं वो दो जू स्पोर एक साथ मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है एक प्रकार का विंटर स्पोरेंजिया में, जो कि एक प्रकार का रेस्टिंग स्पोर है। एंड whenever it gets a favorable condition and moisture, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर अगर ना भी मिले बट इफ दे गेट द मॉइस्चर, देन दिस रेस्टिंग स्पोर विल germinate back into zoospore and it will continue the cycle. Okay, in this way it will infect the host. Now let's discuss in detail. Okay, तो दोस्तों हम इस डायग्राम से अभी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से होता है। ओके, now this is a diagram of potato. Okay, and this is a image of a zoospore of Synchytrium. So how it is infecting, let's discuss. Now let's discuss about the mobility of a zoospore. Germinate like a holocarpic chytrids capable of swimming in soil water for 2 hours. तो मैं बता देता हूँ ये स्पेशल करेक्टर है आपका जूस्पोर ऑफ सिनकाइट्रियम का, दैट इट कैन स्विम फॉर 2 आवर इन ए सोयल वाटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि पोटैटो ट्यूबर होता है सोयल के नीचे में, एंड सोयल में वाटर पाया जाता है दोस्तों। तो इसी सोयल में जो वाटर पाया जाता है ये वाटर में 2 घंटे तक ये तैर सकता है, एंड व्हेनेवर it come in contact with tuber, it will
enter the tuber from the tuber eye. Okay, ये tuber eye से enter करेगा. Then after that, a small fungal thallus grow inside, forcing the host to create rosette-shaped cell surrounding the single infected central cell. Now, यहाँ से zoospore अंदर की तरफ आया, then it will grow inside a host cell. और जब ये होस्ट सेल के अंदर में अपना थैलस ग्रो कर लेता है, ये ट्रिगर करता है होस्ट सेल को टू मल्टीप्लाई इट सेल एंड फॉर्म ए स्ट्रक्चर which is like a rosette of a leaf. That is why it is known as rosette of host cell. एक प्रकार के क्राउन की तरह ये सेल को ग्रो करने में ट्रिगर करेगा और वो अपने आप को अंदर ही रखेगा. ओके, और इसे हम कहते हैं इंसिस्टमेंट. The fungal settle at the bottom of the cell, develop a thick dark brown wall and cover itself into a chitinous layer to become प्रोसोरस, जिसे हम समर स्पोर भी कहते हैं. तो ये अपने आप को ढक लेगा और बाहर के जो लेयर होगा उसका कलर होगा डार्क ब्राउन. और और ये जो अपने आप को लेयर से ढकेगा वो काइटिनिशियस होगा, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करता है. और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्रोसोरस. दोस्तों याद रखना, स्पोरेंजिया डेवलप होने से पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं प्रोसोरस. ओके, जिसे समर स्पोर भी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि समर में आपका जू स्पोर जाके ट्यूबर को इन्फेक्ट करेगा. ठीक है, ये चीज को याद रखिए, इसे हम समर स्पोर या प्रोसोरस कहते हैं. ओके, सो एसेक्सुअल समर साइकिल रैपिड मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से अभी ये प्रोसोरस अपना फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, ये हम देखते हैं. The prosaurus gradually cover the upper half of the host cell by protruding from the inside. ये अपना ग्रोथ को अ, अपने साइज को बड़ा करेगा और जितना सेल को ट्रिगर करेगा ग्रोथ होने के लिए, ग्रोथ करने करने की वजह से ये क्या करता है, आपके होस्ट सेल को फुल्ली कवर कर लेता है. Then cytoplasm and nuclei transfer into the protrusion, dividing mitotically into up to 32 distinct cell. Now ये जो थैलस है, ये जो प्रोसरस है, इसके अंदर में माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट होगा और 32 डिस्टिंक्ट सेल डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, और ये 32 डिस्टिंक्ट सेल डेवलप होने के बाद the cytoplasm divide further into 4 to 9 distinct sporangia, officially forming a sorus. और इसी क्लस्टर ऑफ सेल के बीच में 4 से 9 स्पोरेंजिया डेवलप होंगे by collecting the cytoplasm and nuclei. दोस्तों अच्छे से याद रखना, यहाँ पर प्रोसोरस अपने साइज को एनलार्ज करेगा और होस्ट सेल को कवर कर ले. उसके अंदर में माइटोटिक डिवीजन होंगे, 32 डिस्टिंक्ट सेल बनेंगे और उसी बीच में 4 से 9 आपके डिस्टिंक्ट स्पोरेंजिया डेवलप होंगे और बाय कलेक्टिंग द साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियस, और ये बनाएंगे सोरस. सोरस क्या होता है? इट्स ए क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया. सो सिंस देयर इज 4 to 9 डिस्टिंक्ट स्पोरेंजिया, इसी के लिए हम इसे सोरस कहते हैं. एंड जब भी ये स्ट्रक्चर जो सोरस है, क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, जब भी ये पानी एब्जॉर्ब करता है, व्हेनेवर इट इज फेवरेबल कंडीशन, पानी ऑब्जर्व करने के साथ साथ ये अपना साइज इनलार्ज करेगा एंड इट विल ब्रस्ट एंड इट विल रिलीज ऑल द ज़ूस्पोर which is ready to infect other potato tuber. Okay, in this way asexual reproduction take place in the summer. Okay, समझ में आ गया? नेक्स्ट, सेक्सुअल विंटर साइकिल. तो मैंने जैसे बोला था कि जो विंटर होता है, विंटर साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो दोस्तों याद रखिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं माइसोगेमी. क्यों, ये भी हम बता देते हैं. तो अंडर स्ट्रेस, zoospore abandon infection to fuse together as a gamete.
तो जब विंटर होता है तब सिनकाइट्रियम इन्फेक्शन नहीं करता। यहाँ पर ज़ूस्पोर, 2 सिमिलर ज़ूस्पोर एक साथ फ्यूज़ होके ज़ाइगोट बनाता है। ओके? सिंस दे हैव सेम मॉर्फोलॉजी, दिखने में सेम होते हैं, दोनों के फ्लैजिला भी सेम होते हैं, उसी की वजह से इसे हम आइसोगेमी कहते हैं। मगर लेकिन इसका भी एक रीज़न है। याद रखिए, अगर सेम स्पोरेंजिया से 2 ज़ूस्पोर निकला तो ये कभी भी फ्यूज़ नहीं होते। ये 2 ज़ूस्पोर अलग-अलग स्पोरेंजिया से डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये 2 अलग स्पोरेंजिया से डेवलप ना हो तो ये कभी भी फ्यूज़ नहीं होते। ओके? So maturation is required. Zoospore are initially motile but later become quiescent. Maturation can happen inside or outside the sporangia. तो ये जब मेचुरेशन होते हैं तब ये ज़्यादा मोटाइल नहीं होते, मूवमेंट नहीं करते और मेचुरेशन ये स्पोरेंजिया के अंदर भी हो सकते हैं या बाहर में भी हो सकते हैं। तो आफ्टर द फ्यूजन zygote formation will take place. So, how it take place? Upon fusion, the resulting zygote insists in the host epidermis and penetrate just like standard zoospore. तो ये जब ज़ायगोट में डेवलप होगा, ये क्या करेगा? होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और अपने आप को स्टैंडर्ड स्पोरेंजिया, जैसे कि मैंने प्रीवियसली दिखाया था, ये स्टैंडर्ड स्पोरेंजिया अपने आप को एक रेस्टिंग स्पोर की तरह बना लेता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो ज़ायगोट है, एक होस्ट टिश्यू के अंदर में घुस के एक रेस्टिंग स्पोर की तरह अपने आप को वो बना लेगा। नाउ सेक्सुअल विंटर साइकिल फेज़ 2, अभी फेज़ 2 में क्या होता है देखते हैं, जब वो अपने आप को एक रेस्टिंग स्पोर की तरह बनाता है। द ज़ायगोट infection trigger host hyperplasia, ultimately creating the macroscopic potato wart. Inside, the zygote encapsulates itself in a two-layer thick wall. The outer layer is golden brown, spines and ridges, and hyaline inner layer protecting the granular cytoplasma. जैसे कि आपका समर में हुआ था, सेम टू सेम यहाँ भी हो रहा है कि जब भी ज़ायगोट अंदर की तरफ घुसता है, तो ये क्या करेगा? हाइपरप्लाज़िया करेगा, मतलब कि होस्ट सेल को ट्रिगर करेगा कि ओवरग्रोथ हो और रोज़ेटी स्ट्रक्चर बनाएगा। बट यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा समवॉट डिफरेंट होता है। बाहर की तरफ स्पाइनी सेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, उसके अंदर में हायालिन मतलब कि ट्रांसपेरेंट कलर का, ठीक है? हायालिन इनर लेयर होगा जो कि ये ज़ायगोट को कवर करेगा। Extreme resilience, released only by the physical decay of the word, this spherical dark brown resting spore can survive in soil for approximately 40 years. So इसका जो resistance power है वो बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों, because in the soil it can survive for 40 years, जो कि बहुत ज़्यादा long duration होता है। Now, how it can survive if it is fed by some other type of organism? अगर ये कोई स्नेल से खाया जाए तो स्नेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में नो डाउट इसका काइटिन लेयर जो कि बाहर की तरफ है, वाट जो कि फंगस के सेल से बना होता है काइटिन, वो डाइजेस्ट कर सकता है, बट ये जो अंदर के जो जाइगोट होता है वो सरवाइव कर जाता है। And when it germinates, the exospores burst via an irregular aperture. The endospore balloon into a vesicle containing a single sporangium acting as a prosporangium. तो ये जो जाइगोट है, ये क्या करेगा? एक बलून की तरह एक वेसिकल बनाएगा। ये बलून की तरह वेसिकल बनाएगा, जो कि एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, एंड दिस स्पोरेंजियम एक प्रोस्पोरेंजियम की तरह में काम करेगा, जो कि याद रखिए दोस्तों, ये जाइगोट लेटर ऑन अंडर दिस प्रोस्पोरेंजियम विल अंडरगो मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस होगा दोस्तों। ये क्या है? जाइगोट है, दैट मीन्स इसका जो प्लॉइडी होता है वो होता है ट्वाइस एन। सो अंडर दिस प्रोस्पोरेंजियम meiosis will take place, and as a result haploid nuclei or haploid zoospore will develop. Okay,
ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। ज़ायगोट क्या होता है? रेस्टिंग स्पोर में डेवलप होता है और ये डिप्लॉइड होता है। और ये डिप्लॉइड प्रोस्पोरेंजियम में इट विल अंडरगो meiosis एंड लेटर ऑन इट विल प्रोड्यूस ज़ूस्पोर। ओके? और ये ज़ूस्पोर प्रोसोरस बनाएगा और वो मैच्योर रेस्टिंग स्पोर्स बनाएगा, जो कि हमने प्रीवियसली समर एसेक्सुअल साइकिल में देखा था। ठीक है? ये है रेफरेंस दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई भी टॉपिक आपको जानना है तो कमेंट में बताइए, हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएँगे। तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं और एक नए वीडियो में।